रेशियो 3:2। चलो, वी एंड एम आर पार्टनर्स। रेशियो क्या बोला? रेशियो बोला 3:2। हाँ, हेडिंग है क्लोजिंग कैपिटल दिया हो मगर ओपनिंग कैपिटल, तो कैसे पास्ट एडजस्टमेंट करते अच्छे से समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कैपिटल का बैलेंसेस लिखो। वी का है, शॉर्ट में लिखो, वी का है 4 lakhs और एम का है 4,65,000 कैपिटल बैलेंस। ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है कैपिटल बैलेंस का 31 मार्च 2022। ये कैपिटल बैलेंस है 31 मार्च 2022 का। वी का 4 लाख, एम का 4,65,000। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है दोनों का, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है दोनों का, 65,000 ईच है। फुल ईयर का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 65,000 ईच दोनों का। नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन, अच्छा ऐसा करो, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड, is to be allowed, is to be allowed, but it was omitted, but it was omitted। क्लियर हो गया? but it was omitted, full stop। calculate, calculate the opening capital of the partners, calculate the opening capital of the partners and pass necessary adjustment entry, and pass necessary adjustment entry, and pass necessary adjustment entry, and pass necessary adjustment entry। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आज फिर होगा, फिर बुलाया उसको, मेरा माथा खुद का खराब हो रहा है, मेरे को इतना गर्मी लग रहा है ना, समझा ना। आज मैंने फिर बुलाया उसको, कल फोन किया था बट कल वो आया नहीं, आज फिर बुलाया। ये जो 10-15 दिन से हो रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सबको ही, मेरे को भी तुम लोग को भी, सॉरी। चलो सुनो ध्यान से, सबसे पहले फॉर्मूला समझो। ओपनिंग कैपिटल, क्या बोला? ओपनिंग कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं फर्दर कैपिटल, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है, ऐड करते हैं प्रॉफिट, तब जाके आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या सम्स में तुमको फर्दर कैपिटल का डिटेल दिया हुआ है क्या? तो है नहीं। सम्स में प्रॉफिट का कुछ डिटेल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना। मगर सम्स में तुमको क्लोजिंग कैपिटल का डिटेल दिया हुआ है शायद, है ना, और ड्राइंग्स का डिटेल दिया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल तो निकल सकता है। ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग इक्वल टू, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, ड्राइंग्स पता है। पहले मिस्टर वी का निकालो, मिस्टर वी का, मिस्टर वी का ड्राइंग्स कितना था मिस्टर वी का, और क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख। तो इससे मिस्टर वी का बेटा ओपनिंग कैपिटल आ गया, कितना आ गया? 4,65,000 आ गया मिस्टर वी का, माइनस उधर प्लस हो गया ना दृष्टि, मिस्टर वी का ओपनिंग कैपिटल आ गया। इसी तरह मिस्टर एम का भी निकाल लो, इसी तरह मिस्टर एम का भी निकाल लो, इसी तरह मिस्टर एम का भी निकाल लो। ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं है, ड्राइंग्स तो पता है कितना है, और क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हो मिस्टर एम का मेरे क्वेश्चन में? 465।
तो ओपनिंग कैपिटल आ गया मिस्टर एम का, कितना आ गया? 5 लाख आ गया दोनों का ओपनिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं ना मिला, तो एक काम करो ना, वी और एम दो कॉलम बना लो, दो कॉलम बना लो, डेबिट और क्रेडिट का दो कॉलम बना लो वी और एम का। जो मिलना चाहिए वो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करोगे। कितना मिलना चाहिए? 10% राइट, 10%। तो वी का कितना आएगा खुद से सोचो? 46,500 आएगा ना 10% वी का, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे तो लगना चाहिए ना, क्लोजिंग पे क्यों लगेगा? आपका जो कैपिटल पूरा साल भर रहा बिजनेस में उस पे मिलना चाहिए ना, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। और एम का कितना मिलेगा? यस और नो? ये मिला ही नहीं है उनको, लेकिन इसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा। क्या करना है पता है ना, दोनों को प्लस कर लो और शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो मैंने दिया है तुम लोगों को, उसमें डिवाइड कर दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो दिया है मैंने तुम लोगों को, उसमें डिवाइड कर दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर दो। कितना कितना आ रहा है? 59,700 और 39। वी का फाइनल क्या बच रहा है? दोनों प्लस करके 3:2 में डिवाइड कर दिया, दोनों का वही आएगा। इसका डेबिट आएगा, इसका क्रेडिट आएगा। एंट्री पास हो सकता है V2M, यही तो। वो जब देर फिक्स्ड कैपिटल शोड बैलेंसेस ऑफ, फिक्स में करेंट, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल। डन। मैक नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ, कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड फलका शोड। नाम दिया, मैं क्या करूं, बुक में दोनों दिखा दूं, नाम बदल दूंगा दिक्कत हो जाएगा ना। इलस्ट्रेशन नंबर 62, हाँ किसी को लिखना हो तो। शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ, शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 lakhs and 3 lakhs, लिखा 4 lakhs एंड, बट इस समय से स्टार लगा लेना। आफ्टर टेकिंग, दिशा तो ऐसे भी लगा ही लेगी, तुम लोग भी लगा लेना। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, मैं जितना चिल्ला के बोला, क्यों बोला, ये कैपिटल बैलेंस जो आया है वो ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को कंसीडर, मतलब ओपनिंग है या क्लोजिंग है? 4 लाख और 3 लाख का जो कैपिटल आया है वो ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद का है, क्लोजिंग ही है। और इस बार नेट प्रॉफिट भी कंसीडर हुआ है इस बार, ठीक है, ऑफ ₹2 lakhs, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs। कैपिटल 4 लाख और 3 लाख का था, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs, 2 lakhs, ठीक है, फुल स्टॉप। ड्राइंग्स देखो दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, अलका का कितना है
10,000 at the end of each quarter, at the end of, तो अलका ने क्या किया, हर क्वार्टर के कितना उठाया, तो साल भर के एंड में कितना हो जाएगा, 40। इंटरेस्ट क्यों करेगा, खाली ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स, समझा। नेक्स्ट, फलकास ड्राइंग्स, फलकास ड्राइंग्स वेयर, फलका का ड्राइंग देखो, 31 मई को 8,000, 1 नवंबर को 7,000 और 1 फरवरी 19 को 5,000। ये हो गया फलका का ड्राइंग्स, हो गया। 31 मई का है, 1 नवंबर का और 1 फेब का है, 8, 7 और 5, ये फलका का ड्राइंग्स हो गया। अब लास्ट लाइन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है बेटा कैलकुलेट IOC at the rate 10% per annum and interest on drawings at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2019। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करने नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन तुमको बोल रहा है उन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, ये क्वेश्चन का डिमांड है तुमसे, ठीक है। कोई ट्राई कर सकता है 5 मिनट कि मैं स्टार्ट कर दूं करना, ट्राई करेगा। देखो देखो देखो, अलका फलका, यही तो, सुनो, मेरे को निकालना है ओपनिंग कैपिटल, क्या निकालना है, गाइस गाइस डोंट आर्ग्यू, लिसन, मेरे को निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये हो सकता है क्या, प्लीज सुनना, इसको यहीं छोड़ दो, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बना रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल, सब उधर चला गया, ओपनिंग कैपिटल को यही छोड़ दो, इक्वल टू क्लोजिंग माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस फर्दर, यही तो, ये समझे कि कोई दिक्कत है इसमें। तो सर सबसे पहले एक काम करो, हम लोग निकाल रहे कैलकुलेशन ऑफ विच कैपिटल बेटा, ओपनिंग कैपिटल, इसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लो, कितना कितना है, 4 लाख और
कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल में तुमको ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग्स, करना पड़ेगा तो हाँ, कितना कितना ड्राइंग्स है? अलका का 40,000 और इसका फलका का कितना है? 20,000। वो परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। आपको फॉर्मेट में तो ड्राइंग्स लेना है ना। देखो क्या लिखा हुआ ये ड्राइंग्स। हाँ, आ गया ड्राइंग्स। और क्या है? प्लस प्रॉफिट उधर जाएगा तो माइनस होगा प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। बेटा टोटल प्रॉफिट कितना था? वो तो फर्म का प्रॉफिट होगा, वो तो फर्म का प्रॉफिट होगा। दोनों में किस रेशियो में बटा हुआ है? दोनों में किस रेशियो में बटा हुआ है? रेशियो कुछ बोला है? है ना? तुम लोग क्या तुम लोग दोनों से 2-2 लाख माइनस कर दिया। ओपनिंग कैपिटल ये आया, इसका ओपनिंग कैपिटल ये आया, आया हो गया। अब आईओसी तो तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। कितना है? यही तो। साधना बोल क्यों नहीं रहे हो? उसका सही है, उसका पहला वाला गलत है। अलका के साथ खिलवाड़ की हो। 1100 नहीं है अलका का। किसी का आया ड्राइंग्स इंटरेस्ट? 5 वेरी क्वार्टर है 4.5/12। बाद वाले का तो हाँ, फलका का टोटल 625 है। चलो हाँ, नहीं मैं दिखा दे रहा हूँ। आईओडी अलका का 40,000 क्वार्टर का है ना। कितना परसेंटेज है? इनटू अलका का तो डायरेक्ट ही निकल गया, कोई झमेला ही नहीं है। मुद्दा है थोड़ा सा फलका का। किसका है? फलका का। फलका कैसे बनाएंगे? फलका कैसे आएगा? फलका का अलग अलग करो। फलका का 3 टू है ना। पहला वाला फलका का है 8,000। फलका का तीनों निकाल रहा हूँ, तीनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। 8,000 इंटू कितना परसेंट है? और 31st मई को हुआ है ना, तो उस पर 10/12 कर दो, अप्रैल में ही हटा दो। उसके बाद अगला है 7,000, 6/100, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और लास्ट वाले का 2/12 आएगा, फरवरी और मार्च। कितना कितना? 400। दृष्टि समझा? सिमरन समझा? क्या बोल रहे हो? अच्छा अब सुनो, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोला था। अब ये अज्यूम कर लो इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग प्रोवाइड भी नहीं हुआ। इसका एडजस्टमेंट करके दिखाओ मेरे को, रेक्टिफिकेशन मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। ना आईओसी प्रोवाइड हुआ अलका को, ना आईओसी प्रोवाइड हुआ इसको, क्या नाम है, फलका को। ये दोनों ही प्रोवाइड नहीं हुआ, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं हुआ, ये और ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने किया ऐसा क्वेश्चन। ना आईओसी हुआ ना आईओडी हुआ।
ना आईओसी हुआ ना आईओडी हुआ। इसका फाइनल आंसर देखो बुक में तो है नहीं, क्योंकि बुक में इतना ही निकालने बोला था, बट हम लोग का लेवल है बुक से ऊपर उठना है। आईओसी जितना इतना मिलना चाहिए था क्रेडिट करो, आईओडी दोनों का डेबिट करो, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। अब वो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख का कोई काम नहीं है, जो 2 लाख का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका कोई काम नहीं है। ईशा पूरा देख लेना। पूरा देख ले ईशा, पूरा जो भेजा पूरा लिखा, आगे का भी और भेजा। देखो अगर इजी वे में समझना है तो अलग अलग समझा देता हूं, अगर डिफिकल्ट वे में समझना है तो एक साथ समझा देता हूं। क्या करना है, दोनों ही इजी है वैसे देखो तो, दोनों ही इजी है, मैं एक बार अलग अलग दिखा देता हूं, ठीक है। आईओसी का पहले ट्रीटमेंट दिखा देता हूं, अलग अलग समझ लो, ताकि दोनों कंसेप्ट क्लियर रहे तुम्हारा, ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर रहे। आईओसी कितना कितना मिलना चाहिए, ओके। अगर मैं आईओडी भी इसमें साथ में दिखा दूं तो मैं हाथ और डेबिट भी कर सकता हूं, मैं दोनों ही अप्रोच दिखा देता हूं, अलग अलग भी देख लो साथ साथ भी देख लो। एक बार आईओडी भूल जाओ, इसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, कितना 66 50 56, यस और नो 50, उसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, कितना कितना। मैं पहले आईओसी का दिखा रहा हूं खाली, बिल्कुल तू मेरा लास्ट में आंसर टैली कर लेना अपना। आईओसी जिसका बहुत कमजोरी है, जिसको नहीं आता एक साथ, उसके लिए दिखा रहा हूं मैं। आईओसी का देख लिया 34 और 22, उसके हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट दिया, तो आईओसी के हिसाब से अभी अलका क्रेडिट होनी चाहिए कितना से, और ये 6000 से डेबिट होना चाहिए, सर नो। आईओसी के हिसाब से बेटा एंट्री फलका टू अलका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आईओसी के हिसाब से, किसके हिसाब से, है ना। और अब आईओसी को हटा दो बेटा, आईओडी का देख लो, किसका देख लो, आईओडी में अलका का और फलका का क्या चक्कर है, डेबिट और क्रेडिट में, इसको डेबिट कर दोगे 900 से और इसको डेबिट कर दोगे, दोनों मर्ज करके शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर दो, कितना 1525 को आधा आधा कर लो, पॉइंट में आंसर आ रहा है तुम लोग का कुछ 762.5 762 हो गया। इसका फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है बताओ मेरे को, इसका फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट, डेबिट में फलका का वही आएगा मगर क्रेडिट में आएगा, यस और नो। तो इसके हिसाब से बेटा एंट्री उल्टा हो गया, अलका टू फलका कितना
ये एंट्री हो गया, हुआ? दिशा क्या बोला आपने? ओ अच्छा, वो वाला बोला, ठीक है। ये दोनों एंट्री को एक साथ कर सकते हैं। इधर देखो, अलका क्रेडिट हो रही है 6000 से, मगर अलका डेबिट हो रहा है 137.5 से। फाइनली अलका क्रेडिट तो हो रही है कितना से? अलका क्रेडिट हो रही है 6000 और उधर अलका डेबिट हो रही है 137.5। फाइनल में तो क्रेडिट ही आ रहा है ज्यादा। कितना आ रहा है? इधर 6000, इधर 130, दोनों मर्ज करके फाइनल 58। और फलका का भी उतना ही डेबिट हो जाएगा। तुम लोग का अगर मर्ज करके किया तो ये आंसर आना चाहिए गुनगुन। तुम लोग का मर्ज करके अगर आंसर आ रहा है तो यही आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? मर्ज करके भी दिखा दे रहा हूं मैं। तुम लोग का आंसर क्या आया है? हाँ, वो भी दिखा दे रहा हूं मैं, वो भी दिखा दे रहा हूं, सुन लो। मर्ज करके भी देख लो। ये वाला था अलग अलग, हाँ, ये अलग अलग था। अब मर्ज करके देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 34 और 22,000, यही तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 और 625 आया। अब एक चीज समझो, 34 और 22, 66,000 इन लोग को मिला नहीं, जिसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। यस और नो? 66,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट, मगर इसके कारण इन दोनों को ऐड करो तो कितना होता है? इधर 66,000 आया तो, मगर इसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ा कम बढ़ गया इतना। यस और नो? 66,000 ज्यादा बढ़ गया, 66,000 ज्यादा बढ़ गया, लेकिन 1525 जो है वो गलत भी तो हो गया, वो हटा दो, क्योंकि इंटरेस्ट में आप क्रेडिट में लिखते हो, माइनस हो गया। तो फाइनली इतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बटा। करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग का 2723 आ रहा है उसको हम लोग को डेबिट में लिखना है। क्या आएगा? 27 हाँ हाँ हाँ, डेबिट में लिखेगा, क्योंकि आपका दोनों में नेट इफेक्ट तो क्रेडिट और डेबिट में क्रेडिट ज्यादा है, तो उल्टा इफेक्ट तो डेबिट में जाएगा। आप जो बोल रहे हो वैसा कर लो, हटाओ, इसको हटाओ, 34,000 और 900 हटाओ, कितना बच रहा है? 33। और इधर कितना बच रहा है? 21। ठीक है, आपका टोटल इधर कितना आया? 544। और मैं जो ये 5, ओ ये 56 होगा, हाँ हाँ। और मैं जो बोला था गुनगुन, वो भी यही यही आता, 54475। चेक कर लो उधर वाला। नहीं, अभी रुक जाओ, ये आया 54475। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बटा होगा, तो डेबिट में डालेगा ना इसको। 54475 को दो भाग में बांटो, डिवाइड आधा आधा करो, डेबिट में लिखो उसको, लिखो उसको 27238। पॉइंट में आ रहा था लेकिन आप लोग उसको हटाए हो। प्रॉपर पॉइंट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पॉइंट में आंसर, बस वही लिखो, इसको भी वही लिखो, 27237 हो गया। अब आप कंपाउंड करो ना, इधर डेबिट में कितना है, इन दोनों का ऐड करो, इधर ऐड करो, डेबिट में कितना है, दोनों का ऐड करो, अब माइनस 34,000 करो, क्रेडिट में आ रहा है, यही तो आ रहा है, मेरा भी तो वही आया। तुम लोग पता नहीं गलती कहाँ किया उसको ना, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, उसको भी तो दो भाग में बांटेगा, है ना? 5862.5। आप ऐसे समझ लो दिशा, सुनो, इधर क्रेडिट और डेबिट माइनस कर लिया, उधर भी कर लिया, और दोनों ऐड करके आप देखो बैलेंस कहाँ बच रहा है। क्रेडिट डेबिट में किधर ज्यादा दिखा है? वो क्रेडिट में, ये 34,000, ये कितना है केवल, ये तो अब जो बचेगा ना, दो भाग में बांट के डेबिट में लिखना पड़ेगा उसको, डेबिट। हाँ, हमेशा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जैसे आप कैसे समझोगे इसको समझो। अगर कभी ऐसा आइटम्स आ रहा है साधना, मान लो बी और सी है, अगर मान लो आपने
इधर देखो, जो साधना पूछे उसका प्लीज समझ लो। साधना कभी ऐसा केस होता है, मान लो आपका क्रेडिट में एक ही आइटम है, इधर ऐसा ऐसा, ठीक है, तो आपको उतना पता है एसओपी क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी कभी ऐसा हो सकता है साधना अपना डेबिट में आ सकता है ऐसा, तो उस केस में एसओपी को कहां डालोगे, ये बात समझा। पहला आइटम आपने डेबिट में अगर डाला है तो दूसरा लेकिन साधना इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मान लो क्रेडिट में 10,000 है सपोज, डेबिट में 500 है, और इधर भी डेबिट और क्रेडिट में 5,000 है, डेबिट में 100 है। आपको पहले चेक कर लो 10,000 और 500 कितना बच रहा है, 9,500। इधर 5,000 और 100 कितना बच रहा है, दोनों ऐड कर लोगे 14,400, 14,400 आएगा। इसको जो रेशियो उसमें बांट लो, मान लो इक्वल रेशियो है, 7,200 आया। अब इस 7,200 कहां लिखना है वो समझो, आपका पलड़ा कहां ज्यादा कम दिख रहा है आपको, क्रेडिट में डेबिट में, तो डेबिट में ही डालोगे, फिर उसके बाद नेट इफेक्ट कर लो। अगर इसका फिगर उल्टा है, सपोज डेबिट हाँ हाँ हो, लो मैं लिख देता हूँ, ये देखो, हाँ तो क्रेडिट में जाए, ऐसा मान लो डेबिट में 5,000, ऐसा है देखो, इधर डेबिट में 5,000 है, इधर 400 है, फिर इधर डेबिट और क्रेडिट, इधर मान लो 4,000 है, इधर 300 है, माइले माइनस किया, इधर 4,600 बच रहा है। उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता, क्यों बताओ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन, मान लो ये ड्राइंग्स है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो दोनों का लगभग बराबर ही रहता है, और ये भी बराबर ही रहता है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक का डेबिट क्रेडिट ज्यादा रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझा मेरा बात, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, समझा ना। तो दोनों अगर है तो एक साथ कर लो, अगर एक साथ सीख गया, नहीं तो मैंने अलग अलग भी दिखाया था, ये रहा अलग अलग वाला अप्रोच, ये रहा, पहले आईओसी का कर दिया, फिर आईओडी का कर दिया, दोनों एंट्री को क्या कर दिया, मर्ज, और तुमको अब समझ में अगर आ गया तो एक साथ कर लो, हो गया ना। पेपर पेपर लग दो, हो गया। तो क्या लिखा हमको समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, सबका एक साथ कैसे हो रहा है, ठीक है जाओ, चलो, नहीं मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, डन, वो हर एंगल कैप्चर कर रहा है वो। अगर कुछ चीटिंग किया बता दो, कैमरा में तो देखना ही पड़ेगा मेरे को। रश्मि, चीटिंग नहीं किया था, बस उससे पूछा था कि तो पूछना तो चीटिंग ही हो गया। नहीं, मैंने उससे पूछा था कि इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कि जर्नल एंट्री वो बनाएंगे। चीटिंग नहीं होता है, हाँ, तो वही फैसला वो चीटिंग नहीं, आप तो खून करने के लिए चक्कू हाथ में लिए थे, खून थोड़ी करने। चीटिंग की है। आयुष तुम, अगर देख लूंगा एक भी चीज, बाय साहब। बाय, इतना बोल के क्या मतलब, हाँ बाय रश्मि, कुछ तो बात है मतलब बंदे में। तो ऑपोजिट हो, इसीलिए बोल के क्या ताकि वो ताकि आप चेक ना करो, चेक ना करो। अब आओ तुम लोग को तुम्हारा औकात दिखाते हैं, आओ। 2020 दिल्ली का पेपर है, दिल्ली सीबीएसई, तुमको इतना पता होना चाहिए, दिल्ली का सीबीएसई का पेपर अलग आता है और इधर अलग आता है, आईएससी पूरा सेम। देखो दो जन है, एक है शक्ति और एक है मोहन, ठीक है, दो पार्टनर है, 2:3, समझ गया। शक्ति मोहन, दो 2020 दिल्ली का पेपर है, दिल्ली दिल्ली, शक्ति और मोहन 2:3, इतना समझ गया। इस बार बेटा बैलेंस शीट बनाया, क्या बना के दिया, बहुत छोटा सा बैलेंस शीट है, खाली कैपिटल लिखा हुआ शक्ति का 90,000, और मोहन का कैपिटल दिया हुआ है 1,10,000। बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया, 90,000 और 1,10,000 कितना होता है, ठीक है, कितना मैंने कहा ये, फीस कार्ड मैसेज कर दो, 200, सुनो ऑनलाइन 200 फाइन भी दे दो, सच बताओ इतना बड़ा बिजनेस है, करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, 300 कर दो, हाँ 300 कर देना, 500 भी चलेगा, थोड़ा हम ले लेंगे। और इधर सन्ड्री एसेट्स कितना होगा, बैलेंस शीट टैली हो गया, सन्ड्री एसेट्स बैलेंस शीट टैली 2 लाख, डन।
अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक और चीज लिख दे रहा हूँ, ये भी लिख लो। 31 मार्च 19, 31 मार्च 19, प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 for the year, for the year 31st March 19 were divided between the partners without allowing IOC at the rate 5% per annum, without allowing IUC at the rate 5% per annum, and हटाऊं क्या, commission to Mohan at the rate 1,000 per quarter। बात समझा? ड्राइंग्स दिया हुआ है, लास्ट लाइन, ड्राइंग्स दिया हुआ है शक्ति का 2500 पर मंथ, अक्षरा का दिया, अक्षरा मतलब मोहन का दिया हुआ है 10,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तुमको पास करना है एंट्री। अच्छा एक चीज और अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो सबसे पहले कर देगा वो, जो टेस्ट बोला था ना, वो टेस्ट से मुक्ति पा जाएगा, जो सबसे पहले कर देगा। फोन लायो, कर लो ये समझ के लिए। मेरे को कुछ नहीं पता रचिता, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। क्वेश्चन बोला है, ये सब चीज प्रोवाइड नहीं हुआ वो सब का क्वेश्चन बस यही है, दिल्ली में आया हुआ है, तुम लोग देख लो, जो सबसे पहले कर देगा, टेस्ट नहीं देगा, बस एक जन। मेरे को पता है कौन करके देगा, सिमरन करके देगा। क्या मेरा नाम लेते तो मैं हंस देती। सर ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, बात कर ओए सर कर सकते नहीं कर सकता, तुम लोग फिर झगड़ा कर लेना कौन नहीं देगा, ठीक है करो बात। सर एक अकाउंट्स का नहीं है, इको का नहीं देगा। दिशा इको का टेस्ट बोला है, पता है क्या, सब खबर मिल जाता है। अभी जस्ट बीएसटी उसे समझ में आया था दिशा, पूरा समझ में आया था बीएसटी जो आप आए थे 2 दिन समझ में आ गया। कल है ना बीएसटी, क्या तुम आओगी? नहीं उस दिन जो आप आधा घंटा पढ़ के गए थे दिशा, वो वाला पूछो, आधा घंटा पढ़ के गए थे समझ में आया? हमने खोल ही नहीं किया, रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लीजिए। ईशा আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমাকে পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দিয়েছো सिर्फ वो क्वेश्चन दिखाओ। लो ना, अगर नहीं दिया तो 6% दे दो। 90,000 वो तो मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट 28,500 is not given, then it should not be charged। रखो दिशा चेक 11,000 ये देखो सच में मान जाएंगे। अब पानी पीना भूल जाते हो क्या? अरे सर अच्छा रश्मि गेट, हाँ कौन सा एसेट, सेंट्री एसेट्स, उसका कोई काम नहीं है। हाँ वो तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए दिया है।
अरे यार सर जिंदगी मौका नहीं देता वैसा, मैं तो और नहीं देता। क्या सब मिल बांट के कर रहा है, 2-3 जन को छोड़ के सब मिल बांट के कर रहा है। यशवी को दे दो, यशवी का आंसर आया। एक सेकंड सर, जिसका फर्स्ट करेक्ट क्या आया? हाँ, जिसका फर्स्ट आंसर कितना है? 1-1। ठीक है, मेरे पास अच्छा और किसी का कोई आंसर है? 1100। ऐसे सबसे अगर सही हुआ सबसे पहले महक का आ गया। सर नहीं सर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति को एक चांस मिलेगा और 1100 गलत है, मगर अब आपका चांस गया, आपका चांस गया। जो भी दूसरा शक्ति 24,500 गलत है, हमको क्यों लग रहा है? मैं सच बता रहा हूँ ताकि और लोग ट्राई कर ले। सही आंसर अभी तक तो नहीं आया। दृष्टि, जानवी, शक्ति बोला। अरे सर एक मिनट, गलत है दिशा। साधना साधना सही बता भी है तो भी नहीं निकाल पाएगा। सर मैं एक और आंसर मेरा अलग आ रहा है। एक मिनट क्या कर रहा है? हो गया अर्चना, हाँ बोलो। गतौड़े जी, 5,900 एंट्री मोहन टू शक्ति 5,900। अरे सर नहीं आ रहा सर। आपका अमाउंट गलती है। सबका अमाउंट ही तो देते अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, बता दिया जाए। नहीं सर 6,100। सर एक मिनट रुकिएगा। अरे बहुत होती है वैसा। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तुम लोग। 52 अमाउंट 100। सॉरी अरे यार वो वाला शक्ति एक जन भी कर देगा थोड़ा सा इज्जत बचेगा मेरा।
एसेट का कुछ नहीं होगा। करेक्ट आंसर होना चाहिए शक्ति टू मोहन। कितना कितना? ये करेक्ट। अब कैसे आएगा समझो। स्टेप 1, सबसे पहले बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अरे नालायको, अरे नालायको, ये देखो, अरे नालायको, ये बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? ये बैलेंस शीट कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 19। और प्रॉफिट भी कब का दिया हुआ है? तो प्रॉफिट बटा है तभी ना ये कैपिटल आया है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। प्रॉफिट बटा है 40,000 का, उसके बाद ना क्लोजिंग कैपिटल आया है। 40,000 को 2:3 में बांटोगे, रेशियो है ना। अभी भी नहीं कर पाएगा, कर देगा। अब जिसको करना है करो, मैं कर रहा हूं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ शक्ति मोहन। सबसे पहले हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल पता है बैलेंस शीट में कितना कितना है? 90,000। इसमें बेटा माइनस क्या करेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, 2:3 रेशियो बोला है तो क्वेश्चन में रेशियो बोला है ना। 40,000 को 2:3 में बांट दिया वो लोग ना, रेशियो तो बोला है ना। और ऐड क्या करता है? ड्राइंग दिया हुआ है डायरेक्ट। कितना कितना है? पुनीत का 25, शक्ति का 2500 पर मंथ है। हाँ गुनगुन 30 बोले कि 20 बोले? और मोहन का 10,000 इंटू 4 कितना हो गया? आ जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 1 लाख आ गया ओपनिंग कैपिटल। आया ना ओपनिंग कैपिटल। अब 2 कॉलम बना लो डेबिट क्रेडिट वाला। 2 कॉलम बना लो डेबिट क्रेडिट वाला। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। नहीं मिला ना, डेबिट करेगा ना क्रेडिट करेगा? क्रेडिट। कितना कितना करेगा? 4500। हाँ क्या बोल रहा है? 4,500। कहाँ से 4,500? इंटरेस्ट कैपिटल का परसेंटेज कितना है? अच्छा ओपनिंग कैपिटल पे ना देगा, 5% है। और सही है। और किसको क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिला? किसको मिलना चाहिए? कितना हो गया? सब आइटम क्रेडिट में है। सबको जोड़ मारो, सबको जोड़ मारो। उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लोग को सब जोड़ मार लो। सब क्रेडिट का आइटम है ना, तो सब एक साथ जोड़ लो। शेयर ऑफ प्रॉफिट में बांट के डेबिट कर दो। 2/5 और ये सबको ऐड कर लो, इसको इसको और इसको, और एसओपी में डिवाइड कर दो। किया? कोई टेक्निकल नहीं था, बस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालना था। 1,000 to 1,000 शक्ति टू मोहन। मैं अब कुछ कराऊंगा नहीं, खाली 2 मिनट एक चीज बता दे रहा हूँ, खाली सुन लो। हाँ ताकि टाइम हो गया है, खाली एक चीज सुन लो प्लीज। हाँ देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट मान लो शक्ति और मोहन का ही दिया हुआ है। शक्ति का वही ले लो, शक्ति का कैपिटल कितना है?
वही ले लो, 1,42,000 ठीक है। कितना हो गया? 2,00,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ सन्ड्री एसेट्स 2,00,000 चेंज कर दिया, ठीक है। खाली सुन लो प्लीज, है ये चीज सुनने का है। सन्ड्री एसेट्स और ड्राइंग्स यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस शीट में, ठीक है। टैली हुआ बैलेंस शीट, हुआ 2 लाख 2 लाख हुआ। तो अब मेरे को जो समझाना है वो ये समझाना है कि अगर अपने ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं तो कितना कितना है, उसमें से अपने ऐड क्या करते हैं, ऐड क्या करते हैं, सुनता ही नहीं है, करते हैं तो बेटा जो ड्राइंग्स है वो ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुन लो, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है ना बेटा वो ऑलरेडी एडजस्ट होके आया, तब ना तुम्हारा कैपिटल इतना आया। तो अगर बैलेंस शीट में कभी भी एसेट साइड में ड्राइंग्स दिया हुआ एडजस्टमेंट में, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें एडजस्टमेंट में था। अगर आपको बैलेंस शीट के एसेट में ही ड्राइंग्स मिल रहा है, वो ड्राइंग्स आप यूज नहीं करोगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। लायबिलिटी में तो माइनस रहेगा, लायबिलिटी तो माइनस में रहेगा। तो अब आप एक चीज समझो गुनगुन, अगर आप बोलो लायबिलिटी में रहेगा तो शक्ति का मान लो 90,000 है, इसमें माइनस ड्राइंग्स मान लो 5,000 है, तो कितना हो गया? तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, तब तुम शक्ति का क्लोजिंग कैपिटल 85 ले लो, उसमें ऐड ड्राइंग्स कर दो, कितना हो गया? तो अल्टीमेटली तुम ले कितना आ रहा है और ऐसे भी कितना ले रहा है, बात तो वही है ना गुनगुन। तो उसमें तुम 85 में +5 ले लो, अदरवाइज मैं बोलूँ 90 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा मेरा बात? तो अगर माइनस करके दिया तो 85 में वापस +5 कर दो, बट अगर वो लोग माइनस नहीं करके इधर दे दिया 5,000, तो ऑलरेडी अपने को पता है 90 लेना है, 90 तो लेना है, तब इसको इग्नोर कर देना, बात तो वही है। यस और नो? नहीं समझा कि वापस समझा दो एक बार? समझा मेरा बात? तो ये नोट लिख लो कभी, मैं एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसलिए मैं देखो लास्ट मोमेंट में जाते थे बता रहा हूँ ये चीज, समझा? कुछ कारण है ना, लिख लो। इफ ड्राइंग्स इफ ड्राइंग्स इज गिवन in the asset side, if drawings is given in the asset side, then it will not be considered, it will not be considered to calculate opening capital, full stop, full stop. However, such amount of drawings, such amount of drawings, such amount of drawings will be used for calculation of IOD, for calculation of IOD, so that we can pass adjustment entry. आप लोग ड्राइंग्स को ओपनिंग कैपिटल में यूज नहीं करोगे, मगर ड्राइंग्स का जो फिगर होगा उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकलता है। इंटरेस्ट ऑन, अभी बंद मत करो, एक सवाल लास्ट पूछूंगा। ड्राइंग्स का जो फिगर है वो यूज करेगा क्या निकालने के लिए? वहां पे काम आएगा। किसी को कोई सवाल है ये बैलेंस शीट देख के, या जो मैंने नोट लिखा है, मेरे मन में एक सवाल है, कोई टैलेंटेड बच्चा ही वो सवाल कर सकता है। बैलेंस शीट ठीक से देखो, नोट ठीक से देखो, दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, ट्रस्ट में क्लिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो पढ़ाना फिर बेकार हो गया मेरा। बस हो गया, ताली बजाओ यार। अरे सर मैंने ड्राइंग्स तो एक साथ दे दिया, अब मैंने बोला ये ड्राइंग्स यूज तो करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, तो महक कभी भी ड्राइंग्स ऐसे नहीं रहेगा, तब शक्ति का अलग देगा, मोहन का अलग, मान लो 8,000 12,000 जो भी है, या 10,000 10,000, तो बस ये ओपनिंग कैपिटल में यूज मत करना, बट आईओटी निकल जाएगा। अब तो 10,000 10,000 के बेसिस पे जितना परसेंट बोला है उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो कितना किसका ड्राइंग है वो बैलेंस शीट में अलग से रहेगा। जिस क्वेश्चन में देखो एक बार दिख पा रहा है, वहां पे देखो सृष्टि और मन्नू है, एक बार पास कर लो, देख लो एक बार एक एक सेकंड जस्ट नजर दिखा के दिखा दो सबको। टूट गया, टूट गया, मूर्ति आगे से नहीं ना टूटा, निकल गया फिर से। कोई बात नहीं। जय जगन्नाथ भगवान माफ करो।
बरोबर आहे